Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself शैली गुरवानी और हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। सो स्टूडेंट्स, हम ठोस अवस्था में पहले भी 5-6 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक में निबिड संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, पैकिंग को 1D में, 2D में, 3D में पढ़ना है, हर तरह की पैकिंग, क्योंकि क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कण, ठोस गोले जिन्हें हम कहते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है ना। तो अलग अलग आकार की वजह से वो 3D में अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग व्यवस्था बनाते हैं, जिसे हम कह रहे हैं निबिड संकुलन। वो हमें पढ़ना है 1 विम 1D, 2 विम, 2 विम 2D और 3 विम आकाश 3D के अंदर। तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों में निबिड संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है, अवयवी कण को हम मानेंगे ठोस गोले, सॉलिड स्फेयर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ पैक करना है, तो आप क्या सोचोगे? जगह तो जितनी आपको दी है उतनी दी है ना। अब पैक कैसे करना है कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सामान को क्या कर दिया जाए? पैक कर दिया जाए। तो कम जगह में ज्यादा सामान पैक करना यानी क्लोज पैकिंग। अब ये चीज जो है वो क्रिस्टल में भी होती है। तो देखो, किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि कम से कम स्थान में अधिक से अधिक अवयवी कण समा सके। जिससे क्या होगा? तो कम जगह में ज्यादा लोग बिठाओगे तो डेंसिटी, घनत्व क्या होगा? उच्च होगा। क्योंकि घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन तो तुमने करा कम और ज्यादा कण बिठाए यानी द्रव्यमान क्या हो गया? ज्यादा। तो हम क्या देखेंगे? कम से कम स्थान में अधिक से अधिक कण समा सके, जिससे क्रिस्टल का घनत्व व स्थायित्व अधिकतम प्राप्त हो सके। मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्योंकि जितनी टाइट पैकिंग होगी अवयवी कण उतने मजबूती से बंधे रहेंगे, तो खुलेगा नहीं खुलेगा मतलब पैकिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। फिर त्रिविम जालक में अवयवी कणों की यह व्यवस्था निबिड संकुलन कहलाती है। निबिड संकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ज्यादा इजी वर्ड है क्लोज पैकिंग, हिंदी में बोलेंगे निबिड संकुलन। अब बच्चों, 1D में भी पैकिंग है, 2D में भी है और 3D में भी है। तो पहले हम जान लेते हैं 1D में पैकिंग कैसे होगा। तो देखो, अगर मैंने आपसे कहा बॉल्स है, अवयवी कण है जो ठोस गोले हैं, बॉल है, तो 1D मतलब एक लाइन बना दो। अब आप ध्यान से देखो, ये पैकिंग जो है एक विमीय निबिड संकुलन यानी 1D क्लोज पैकिंग। अब इसमें होगा क्या? तो आप देख रहे हो एक बॉल जो है वो 2 और बॉल को टच कर रही है। मान लो ये सेंटर वाली बॉल है ना, ये इधर भी टच कर रही है और इधर भी टच कर रही है। तो एक बॉल दो को टच कर रही है यानी इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 है, 2। अब देखो बच्चों, ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है ना, ये आगे कंटिन्यू है। इसके आगे भी ऐसी ही एक बॉल है, इधर भी बॉल है, इधर भी बॉल है ना, इधर से चलता जाएगा। ये भी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू है, ये इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए भाई ये कोने वाला तो एक कोई टच कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पास में ये है, इसके पास में ये, एंड सो ऑन। तो एक बॉल 2 और बॉल को क्या करेगी? टच करेगी, यानी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 1D में कितना होगा? 2। तो निबिड संकुलन, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा अवयवी कणों को बिठाना, निबिड संकुलन। तो 1D आपको समझ में आ गया, एक लाइन बनाना। अब क्लोज पैकिंग इन 2D, तो 2D में कैसे बनाएंगे बच्चों? तो देखो, 2D में एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप देखो इस तरह सभी कणों को एक सीध में रख दो, इस तरह से और इस तरह से अवयवी कणों को एक सीध में रखो। एक पॉसिबिलिटी और भी है, देखो आप ऐसे रख दो कि पहली परत जमा दो और दूसरी परत जो है वो पहली के गर्तों में फिट कर दो। तो द्विविम आकाश में 2D में अवयवी कणों को 2 प्रकार से जमाया जा सकता है।
कैसे जमा सकते हैं? तो पहला तरीका क्या है कि कणों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो अलाइनमेंट है, संरेखण है, कि वो इस प्रकार है कि सभी अवयवी कण एक सीध में है। तो अगर हम ऐसे पैक करेंगे तो इस पैकिंग का नाम है वर्गाकार निबिड संकुलन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार निबिड संकुलन। और अगर हमने सेकेंड तरीके से पैक किया, जो इसका नेक्स्ट है कि दूसरी परत पहली के गर्तों में फिट कर दी जाए, तो इसे हम लिखेंगे षटकोणीय निबिड संकुलन। तो इसे अब हमें डिटेल में पढ़ना है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वर्गाकार क्यों लिखा, षटकोणीय क्यों लिखा, अभी तक आपको दिख गया होगा। देखो ब्लू लाइन से क्या बना हुआ है, षटकोण, और बैक में देखो ब्लू लाइन से बना हुआ है स्क्वायर, वर्ग। वर्ग बनाए तो वर्गाकार, षटकोण बना था तो षटकोणीय निबिड संकुलन। तो बच्चों द्विविम आकाश में 2D में, द्विविम आकाश में निबिड संकुलन दो प्रकार का होता है। क्लोज पैकिंग इन 2D। दो प्रकार की पैकिंग कैसे होगी? तो फर्स्ट है वर्गाकार निबिड संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वर्गाकार निबिड संकुलन। और सेकंड हमने देखा था षटकोण बन रहा था, षटकोणीय। षटकोणीय निबिड संकुलन। तो द्विविम आकाश में अवयवी कणों को दो प्रकार से जमाया जा सकता है, वर्गाकार निबिड संकुलन और षटकोणीय निबिड संकुलन। अब वर्गाकार निबिड संकुलन में क्या है? तो हम लिखेंगे इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण एक सीध में होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सारे ठोस गोले देखो एक सीध में, ऐसे और ऐसे। तो अवयवी कण क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर रूप से एक सीध में होते हैं। ठीक है बच्चों, एक सीध में हमें नजर आ रहे सारे के सारे अवयवी कण क्या है, एक सीध में। तथा मध्य परत का एक गोला अन्य चार गोलों को छूता है। देख लो सेंटर पे अगर मैं इसको काउंट करूं तो अब ध्यान से देखो ये चार गोलों को टच कर रहा है। ठीक है, तथा मध्य परत का एक गोला एक गोला अन्य चार गोलों को टच करता है। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है कि मिडिल वाला एक स्फेयर जो है ये चार और पार्टिकल को टच कर रहा है। अब इन चारों गोलों के केंद्र को मिला दिया तो आपको एक वर्ग मिल रहा है। इसलिए इस पैकिंग को क्या कहते हैं, वर्गाकार निबिड संकुलन। ठीक है, तो चार गोलों को छूता है जिनके केंद्र को मिलाने पर जिनके केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए इस व्यवस्था को कहते हैं वर्गाकार निबिड संकुलन। अब बच्चों देखो ये जो मिडिल लेयर का एक पार्टिकल है, ये सेंटर पार्टिकल, ये चार को टच कर रहा है। तो इस पैकिंग में 2D की बात चल रही है ना, वर्गाकार निबिड संकुलन 2D में। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें समन्वय संख्या कितनी है तो समन्वय संख्या होगी 4।
ठीक है, 2D के अंदर कह रही हूँ, 3D में नहीं कह रही हूँ। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में एक पार्टिकल अदर 4 पार्टिकल को टच करता है, एक कण अन्य 4 कणों को छूता है, एक गोला 4 पार्टिकल या 4 गोलों को टच करता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वयी संख्या हम लिख देंगे 4। 2D के अंदर समन्वयी संख्या मतलब एक कण कितने गोलों को छूता है, तो समन्वयी संख्या हो गई 4। क्लियर? तो ये था क्लोज पैकिंग इन 2D में फर्स्ट टाइप वर्गाकार निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब 2D में ही हम दूसरी व्यवस्था देखते हैं। ये व्यवस्था है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब आप इसमें देखो, पहली और तीसरी परत एक समान है, दूसरी और चौथी परत भी एक समान है। लिखोगे क्या एग्जाम में? तो आपको लिखना है इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक दूसरी परत, देख लो, ईच सेकेंड लेयर, ये जो आपकी सेकेंड लेयर है, ये पहले के डिप्रेशन मतलब खाली जगह, गर्त, इसमें क्या हो जाती, धंस जाती है ना, और बढ़िया पैकिंग करनी है। वहां देखो, जो ये अपन क्या कहते हैं, अंतराकाश, इंटरस्टिशियल साइड जो है, वॉइड जो है, खाली जगह या अंतराकाश, ये अंतराकाश बहुत बड़े लग रहे, लेकिन अगर मैं इस पैकिंग में जाऊं तो ये देखो खाली जगह कितनी छोटी छोटी सी है, अंतराकाश बहुत छोटे हैं, है ना, मतलब ये लग रहा है थोड़ा और बढ़िया तरीके से पैक किया। तो इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक दूसरी परत, ईच सेकेंड लेयर, प्रत्येक दूसरी परत प्रथम परत के गर्तों में धंस जाती है। गर्त यानी डिप्रेशंस, है ना, प्रथम परत के गर्तों में धंस जाती है। ठीक है, अब होगा क्या, तो हम कहेंगे ऑल्टरनेट रोज, पहली तीसरी एक जैसी है, दूसरी चौथी एक जैसी है, जिससे एकांतरित परतें, एकांतरित मतलब एक छोड़कर एक, है ना, ऑल्टरनेट, एकांतरित परतें एक सीध में होती हैं। ठीक है बच्चों, ऑल्टरनेट रोज जो है वो एक सीध में है। अब आप देखो, मध्य परत का एक गोला अन्य 6 गोलों को छूता है, जिनके केंद्र को मिलाने पे क्या बनता है, षटकोण। ठीक है, तो हम लिख दें तथा मध्य परत का एक गोला मध्य परत का एक गोला अन्य 6 गोलों को छूता है, टच करता है। जिनके सेंटर, केंद्रों को मिलाने पर जिनके केंद्रों को मिलाने पर षटकोण बनता है। इसलिए यह संकुलन षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप देखो, हर दूसरी लेयर, है ना, BA मतलब पहली और तीसरी, BB है ना, पहली तीसरी एक जैसी है, AA दूसरी और चौथी भी क्या है, एक जैसी है, यानी हर दूसरी परत पहले के गर्तों में धसी हुई है, इसलिए ऑल्टरनेट परतें, एकांतरित परतें एक सीध में है, और बीच वाली लेयर का एक गोला अन्य 6 गोलों को छूता है, जिनके केंद्र को मिलाया, देखो ये है ना, इनके केंद्रों को मिला दो, जिनको ये टच कर रहा है उनसे क्या बन रहा है, षटकोण बन रहा है। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बच्चों आपको साफ दिख रहा है कि मिडल लेयर, है ना, बीच वाला जो गोला है, ये अन्य 6 गोलों को छूता है। तो 2D में
षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2D की बात कर रहे हैं, 3D की नहीं। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन समन्वय संख्या का किसका पूछ रहा है, 2D का या 3D का। अगर नहीं बोला तो 3D का ही, क्योंकि पैकिंग कोर्स में 3D है ना। तो यहां पे हमें लग रहा है कि एक पार्टिकल 6 को टच कर रहा है, तो समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। षटकोणीय में 2D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 है, और वर्गाकार में कितना था, 4 था। अब आपसे कहा जाए क्लोज पैकिंग इन 3D, त्रिविम आकाश में निबिड़ संकुलन, तो एक व्यवस्था तो ये है, देखो त्रिविम आकाश में निबिड़ संकुलन, यानी आपको क्या करना है, पहली लेयर नहीं रखनी है। देखो हम क्या कर रहे थे, एक लेयर मतलब परते बना रहे थे, ऊपर कुछ नहीं रखा था, 1D या 2D बता रहे थे ना, एक लाइन उसके नीचे, दूसरी उसके नीचे, तीसरी, ऊपर नहीं रखा, 3D नहीं रखा। अब देखो ध्यान से, ये 3D मतलब ये ऊपर वाली परत है, इसके नीचे ऐसी की ऐसी परत है, बहुत सारी परतें हैं, तो ये 3D है। त्रिविम आकाश यानी कि 3D में निबिड़ संकुलन। तो बच्चों हमने देखा कि 2D में निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का था। 2D में क्या था, वर्गाकार और षटकोणीय। अब वर्गाकार 3D में भी 2 प्रकार का बनता है, षटकोणीय 3D में भी 2 प्रकार का बनता है। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन जो है वो 3D में 2 प्रकार का है। वर्गाकार निबिड़ संकुलन और बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार निबिड़ संकुलन 3D में 2 प्रकार का है। कैसे, तो पहला तो वही है, वर्गाकार ही है ना, वर्गाकार या प्रिमिटिव कह सकते हो, मतलब जैसी लेयर हमने एक बनाई थी वैसी दूसरी, वैसी तीसरी। तो एक तो है वर्गाकार निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो आपको लगेगा वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन वो तो आपने 2D में पढ़ा ना। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे पढ़नी है, 3D। और दूसरा जो है वो है काय केंद्रित निबिड़ संकुलन, काय केंद्रित निबिड़ संकुलन, ये पैकिंग है, इसे हम BCC पैकिंग भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, BCC। तो वर्गाकार को पहले डिस्कस करेंगे, फिर षटकोणीय निबिड़ संकुलन को। तो बच्चों वर्गाकार निबिड़ संकुलन 3D के अंदर पढ़ना है। तो देखो प्रथम परत, गोलों की प्रथम परत आपको ऐसे बनानी है, तो ये अभी हमने 2D में डिस्कस किया ही था। ये गोलों की हो गई प्रथम परत, फर्स्ट लेयर, ठीक है बच्चों, तो ये हो गई फर्स्ट लेयर। अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर आपको क्या करनी है, सेकेंड लेयर रखनी है। सेकेंड लेयर भी इसी प्रकार की है, ये आपकी हो गई सेकेंड लेयर। तो आपने क्या देखा, ऊपर तो हमने बनाई फर्स्ट लेयर, नीचे हमने बनाई सेकेंड लेयर। अब करना क्या है आपको, तो इस सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना है ना। ये सेकेंड लेयर आपकी जाएगी फर्स्ट लेयर के ऊपर, अबाउट दिस। अब देखो इसके ऊपर ये रख देंगे, इसके ऊपर वैसा का वैसा रख देंगे, तो ऐसा अरेंजमेंट लगेगा। सारी परतें क्या है, देखो सब एक सीध में आ जाएंगी, इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ऐसी कैसी परत आएगी, तो क्या होगा, ए व्यवस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। वर्गाकार निबिड़ संकुलन यानी प्रथम परत वर्गाकार व्यवस्था में होती, दूसरी परत भी वर्गाकार व्यवस्था में होती है, दूसरी को उठा के पहली के ऊपर रख दो, फिर तीसरी जो है वो फर्स्ट सेकंड के ऊपर रख दो। तो इस तरह से देखो बोर्ड पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ब्लू वाला, 3D में जो अरेंजमेंट मिलेगा, ए प्रकार की व्यवस्था यानी कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन।
अब बच्चों वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्लियर हो गया। पहली परत जो थी वो स्क्वायर, दूसरी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, देखो ये हो गई हमारी गोलों की फर्स्ट लेयर। ये फर्स्ट लेयर हमने बना दी। अब सेकंड को क्या करना था, इसके ऊपर उठा के रखना है। तो हमने क्या किया, सेकंड लेयर फर्स्ट के जस्ट ऊपर। साइज बराबर है गोलों का, लेकिन मैंने इसको अंदर बनाया ताकि आपको 2 लेयर दिख सके। तो देखो ये इस तरह से सारे गोले जो है वो एक सीध में है, सेम अलाइनमेंट। तो ये व्यवस्था हो गई वर्गाकार निबिड़ संकुलन। स्क्वायर, क्लोज, पैकिंग, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, ऐसे तो बहुत सारी व्यवस्था होगी ना, इसके ऊपर और बहुत 3D में अरेंजमेंट हो जाएगा। अब आपको कहा जाए कि इसमें से एक कोष्ठिका काटनी है, तो देखो नीचे के जो 4 गोले हैं, व्हाइट गोले, तो वो मैं ऐसे बनाती हूँ। देखो नीचे के 4 स्फीयर है ना। अब कोष्ठिका काटनी है तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा इनके बीच में लाइन बना दें, क्योंकि ये ओपन स्ट्रक्चर है, खुली संरचना है। ठीक है, वैसे तो देखो ये चिपके हुए है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा हमने खुला बनाया है ताकि आपको दिख सके प्रॉपर। तो ये 4 पार्टिकल दिखे आपको नीचे वाली जो मैंने व्हाइट लेयर बनाई है उसके। अब ऊपर देखो येलो स्फीयर रखे थे, तो इसको येलो बना देती हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो ऊपर की परत के 4 गोले, 4 येलो स्फीयर, ये रहे। ये ओपन स्ट्रक्चर है इसलिए गोलों के बीच में हमने लाइन दिखाई है। एक्चुअल में आपको दिख गया होगा ये सारे गोले एक दूसरे को टच कर रहे। देखो नीचे व्हाइट वाला व्हाइट को टच कर रहा है, ऊपर येलो वाला येलो को टच करेगा, है ना। बोर्ड पे 2D बनता है इसलिए उनको दिख नहीं रहा, तो एक्चुअल में ये इसको टच कर रहा है, और व्हाइट वाला येलो को भी टच कर रहा है। मतलब व्हाइट व्हाइट को टच कर रहा है, येलो येलो को टच कर रहा है, और व्हाइट वाला येलो को टच कर रहा है। यानी ये दोनों और ये लोग भी आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो कोष्ठिका है ये क्या है, सरल मात्रक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल मात्रक कोष्ठिका। क्या देखा था हमने, इस प्रकार की कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पे 8 कण पाए जाते हैं। तो 8 कण कहां से आए, 4 कण पहली परत से, 4 कण दूसरी परत से। तो ये हो गई सरल मात्रक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, मतलब इसको अगर हम काटेंगे तो कोष्ठिका ये निकलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्गाकार निबिड़ संकुलन मतलब त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की व्यवस्था, और आपसे कहा जाए सरल मात्रक कोष्ठिका, तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन को काटने पे जो सबसे छोटी इकाई मिलेगी दैट इज सिंपल यूनिट सेल, सरल मात्रक कोष्ठिका। अब बच्चों सरल मात्रक कोष्ठिका में एक कण कितने कणों को छूता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या क्या है। तो हमने क्या किया, एक कण है ना, तो हम क्या करते हैं, ये पार्टिकल ले लेते हैं। देखो उसको मैंने पिंक बना दिया। अब आप ध्यान से देखो, एक बार तो ये इसको टच कर रहा है, येलो वाले को। अब आगे जाएगा तो एक येलो है, तो आगे सामने वाला भी तो एक और पार्टिकल होगा, तो ये यहाँ पे भी टच करेगा, तो ये हो गया 2। अब देखो नीचे गया तो ये व्हाइट वाले को टच कर रहा है, ये क्या हो गया 3। तो ऊपर जाएगा तब भी तो एक पार्टिकल और होगा, तो ये हो गया आपके पास 4। अब यहां देखो एक इसको भी टच कर रहा है 5, तो आगे जाएगा तो उसको भी टच करेगा तो 6। तो कण तो कोने में ही है, तो मैंने एक कोने का कण उठा लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सरल मात्रक कोष्ठिका में एक कोने का कण यानी कि कॉर्नर पार्टिकल, एक कोने का कण अन्य 6 कणों को छूता है, 6 पार्टिकल को टच करता है। ठीक है, तो एक कॉर्नर पार्टिकल 6 पार्टिकल को टच करता है। तो इस कोने वाले सब कोने पे ही है। तो आपसे पूछा वर्गाकार निबिड़ संकुलन में आपको बताना है समन्वय संख्या, तो हम कहेंगे अगर कोष्ठिका देखें तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक पार्टिकल 6 पार्टिकल को टच कर रहा है, एक कण 6 कणों को टच कर रहा है, यानी कि समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बच्चों अगर आपने ऐसे पैक कर लिया तो जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी, पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन दक्षता, तो क्या देखेंगे, संकुलन दक्षता जो होगी वो होगी 52.4%।
52.4% स्थान फुल हो जाएगा, पैक हो जाएगा। इसको आगे हम फाइंड करेंगे कि 52.4% कहां से आया। फिलहाल हमें याद रखना है कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन में संकुलन दक्षता जो होती है 52.4%। तो मुझे बताओ कि पूरे प्रतिशत मतलब 100 हो गया, तो 100 यूनिट एरिया में से 52.4 एरिया भर गया, तो खाली कितना है, तो 100 माइनस 52.4 कर दो। तो अगर आपसे कहा जाए कि एम्प्टी स्पेस या वर्गाकार निबिड़ संकुलन में रिक्त स्थान कितना परसेंट एरिया है जो खाली है, तो हम कहेंगे 47.6% एरिया जो है वो खाली है। और पैक कितना हो गया, 52.4% एरिया पैक हो चुका है। अब बच्चों, अगर गोलों की प्रत्येक परत को वर्गाकार निबिड़ संकुलन में रखा जाए तो 3D में दो प्रकार की व्यवस्था होती है। पहली जो हमने डिस्कस कर ली, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, है ना, 3D के अंदर प्रत्येक परत को वर्गाकार व्यवस्था में रखना है। और सेकंड क्या है, तो सेकंड है काय केंद्रित निबिड़ संकुलन। अब हम डिस्कस करेंगे बीसीसी पैकिंग, काय केंद्रित निबिड़ संकुलन। अब ये व्यवस्था कैसे बनेगी, संकुलन दक्षता कितनी होगी, खाली जगह कितनी होगी, समन्वय संख्या कितनी होगी, ये सब आपको डिस्कस करना। तो काय केंद्रित निबिड़ संकुलन, शॉर्ट में बोलेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। अब बच्चों, इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों की प्रथम परत वर्गाकार निबिड़ संकुलन में ही होती है। तो देखो, पहली परत जो है वो मैंने वर्गाकार निबिड़ संकुलन में ही रखी है, लेकिन आपको लगेगा कि इस बार मैंने जो स्फेयर्स बनाए हैं ना वो दूर दूर बनाए, गोले जो हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, जबकि हमने पढ़ा था कि वर्गाकार मतलब सारे गोले चिपके होने चाहिए, तो फिर मैंने दूर क्यों बनाए। तो देखो मैंने क्या किया, 4 बॉल है ना चिपका के रख दी, क्योंकि वर्गाकार मतलब ऐसे ही बनाना था, चिपका के रखनी थी चारों बॉलें, तो ये चिपका के रख दी। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर दूसरी परत रखनी, तो मैंने क्या किया, जो सेकंड लेयर है उसको फर्स्ट के गर्त डिप्रेशन यहां डालने की कोशिश की, दूसरी बॉल है ना यहां डाल दी खट। तो जैसे ही मैं दूसरी बॉल पहली परत पे डालूंगी तो बॉलें क्या हो जाएंगी, खिसक जाएंगी। आप करके देख लेना, पहले 4 बॉलें चिपका दो मतलब ग्लू से नहीं चिपकानी है, पास पास रख दो, उन चारों बॉलों के ऊपर एक और बॉल, उसके गर्त में एक और बॉल डाल दो। तो जैसे ही गर्त में एक बॉल डालोगे चारों बॉलें हल्की सी क्या हो जाएंगी, खिसक जाएगी, मतलब स्पेस बन जाएगा। तो अब मैंने बोर्ड पे पहले ही चारों बॉलें ऐसे बना दी खिसकाते हुए। सेकेंड लेयर को पहली के गर्त में रखना है, तो देखो ये सेकेंड लेयर रख रही हूं मैं येलो कलर से, फर्स्ट के गर्त, तो ये सेकेंड लेयर आपस में नहीं टच कर रहा है ना, देखो नीचे के 4 बॉलों को टच कर दी, तो ये हो गई सेकेंड लेयर। ठीक है, गोलों की पहली परत, तो हम कहेंगे पहली परत तो कैसे है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। ये जो व्हाइट है ये प्रथम परत है, फर्स्ट लेयर। ठीक है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन में है, दूर इसलिए है क्योंकि जैसे ही मैं दूसरी बॉल डालूंगी, दूसरी परत बिछाऊंगी, पहली वाली थोड़ी सी खिसक जाएगी। तो येलो वाली जो है ये है गोलों की द्वितीय परत, दूसरी परत। ठीक है, अब तीसरी परत जो है वो आपको ऐसे रखनी है कि पहली के जस्ट ऊपर आ जाए। अब बच्चों, थर्ड लेयर फर्स्ट के जस्ट ऊपर, यानी इसके जस्ट ऊपर रखनी है ना, नीचे थोड़ी छोटी बना रही ताकि आपको समझ में आए कि थर्ड लेयर। तो तीसरी परत को पहली परत के ठीक रखना, तो दूसरे के ऊपर है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर बॉल पहली बॉल के ऊपर आए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड लेयर, तीसरी परत बिग वाली। ठीक है, तो तीसरी परत बना दी। अब आप ध्यान से देखो, मध्य परत यानी कि जो येलो बनाया है, तो मध्य परत का प्रत्येक गोला नीचे 4 को टच कर रहा है, व्हाइट को, और ऊपर भी किसको, क्योंकि मैं व्हाइट के जस्ट ऊपर पिंक रखूंगी, है ना। तो मध्य परत का एक गोला नीचे 4
और ऊपर भी 4 को क्या करेगा, टच करेगा। तो 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल कितने हो गए, 8। तो प्रत्येक मध्य परत का एक गोला 4 + 4 8 गोलों को टच करता है। तो ये जो व्यवस्था है इसे हम कहते हैं बीसीसी पैकिंग, काय केंद्रित निबिड संकुल। एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे प्रथम परत। प्रथम कैसे होती है, तो हम कहेंगे प्रथम परत जो है वो वर्गाकार निबिड संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। गोलों की प्रथम परत वर्गाकार निबिड संकुलन में होती है। दूसरी परत, तो हम कहेंगे दूसरी परत कहां होती है, पहली के गर्तों में, है ना, जहां जहां खाली जगह थी वहां डाला था। तो दूसरी परत पहली परत के गर्त यानी अंतराकाश, तो पहली परत के अंतराकाश में होती है। अब तीसरी क्या होगी, तो हम कहेंगे पहली के जस्ट ऊपर। तो तीसरी परत पहली परत के ठीक ऊपर, पहली परत के ठीक ऊपर, ठीक है। अब इससे फायदा क्या मिला, तो हम कहेंगे इस प्रकार हमने क्या देखा कि प्रत्येक मध्य परत का एक गोला, मध्य परत का प्रत्येक गोला प्रत्येक गोला 8 गोलों को छूता है, टच करता है। आठ कौन से, तो हम कहेंगे 4 लोअर 4 अपर, है ना। तो 8 गोलों 4 ऊपर व 4 नीचे को टच करता है, ठीक है। अतः बीसीसी की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी की समन्वय संख्या 8 होती है। अब बच्चों बीसीसी पैकिंग तो आपको समझ में आ गई। मिडल का एक पार्टिकल 4 नीचे 4 ऊपर को टच करता है, तो ये लाइक सैंडविच हो गया। सैंडविच में क्या होता है, स्क्वायर एक ब्रेड होता है, तो एक ब्रेड हो गया, उसके ऊपर राइस बॉल होता है या आलू की टिकिया मान लो वो होता है, तो वो आलू की टिकिया करेगी, चारों कोनों को, स्क्वायर के चारों कॉर्नर को टच करेगी। फिर तीसरी भी क्या होती है, वापस स्क्वायर एक ब्रेड होती है। तो पहली और तीसरी सेम है, लेकिन पहली तीसरी मिक्स नहीं है, बीच में क्या है, राइस बॉल है ना, आलू की टिकिया है सैंडविच के बीच में। तो 4 इधर 4 इधर, बीच में राइस बॉल, टोटल कितने को टच करेगा, 8। तो ये बीसीसी पैकिंग। अब आपसे पूछा जाए कि ये अगर हम पैकिंग ऐसे करेंगे तो कितना % एरिया पैक होगा, तो बीसीसी की संकुलन दक्षता, तो आगे हम इसको प्रूफ करेंगे। फिलहाल हम याद रखेंगे बीसीसी की संकुलन दक्षता कितनी है, तो हम कहेंगे 68%। क्लियर। तो अगर 68% स्थान पैक गया तो खाली कितना बचा, तो हम कहेंगे 100 में से 68 पैक हो गया, तो रिक्त स्थान खाली कितना हो गया, 100 - 68 कर दो तो कितना आएगा, 32%। तो इस प्रकार बीसीसी की संकुलन दक्षता 68 व रिक्त स्थान 32% होता है। अब बच्चों ये है काय केंद्रित निबिड संकुलन, वर्गाकार निबिड संकुलन 3D में, त्रिविम आकाश में 2 प्रकार का होता है। एक वर्गाकार ही नाम था उसका, दूसरा है काय केंद्रित। अब हमने जो सेकंड पैकिंग देखी थी वो थी षटकोणीय निबिड संकुलन, यानी इस प्रकार की व्यवस्था कि प्रत्येक दूसरी परत का गोला पहली के गर्त में, अंतराकाश या इंटरस्टिसेस में धंस जाए और ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक एकांतरित परतों का संरेखण क्या है, समान आए, मतलब एक सीध में हो, और मध्य परत का एक गोला 6 अन्य गोलों को टच करता है। तो अगर ये व्यवस्था है तो इसे हम कहते हैं षटकोणीय निबिड संकुलन। अब ये 2D में थी, हमें देखना है षटकोणीय निबिड संकुलन 3D में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। तो देखो बच्चों, पहली व्यवस्था ये है षटकोणीय निबिड संकुलन 3D में। तो 3D यानी त्रिविम में
त्रिविम आकाश में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, त्रिविम आकाश में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब बच्चों, त्रिविम आकाश में षटकोणीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D के अंदर दो प्रकार की होती है। पहला नाम वही है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, है ना। प्राथमिक लिख सकते हैं, प्रिमिटिव या आद्य लिख सकते हैं। आद्य मतलब सिंपल टाइप का, जैसा हमने पढ़ा था ना, पहली लेयर भी वैसी, दूसरी भी वैसी, तीसरी भी वैसी। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। और सेकंड जो है उसे हम कहते हैं घनीय, अच्छा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और सेकंड जो है घनीय निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। घनीय निबिड़ संकुलन क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि CCP, या षटकोणीय निबिड़तम संकुलन भी कह सकते हैं। अब बच्चों, ये व्यवस्था ऐसी है, कैसे बनाएंगे? तो देखो, प्रथम परत षटकोणीय है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो मध्य परत का एक गोला 6 और पार्टिकल को टच करता हुआ नजर आएगा, जिनके केंद्रों को मिलाओगे तो षटकोण बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो मध्य परत का एक गोला 6 और कणों को छूता है, जिनके केंद्र को मिलाने पे क्या बनता है? षटकोण। तो पहली व्यवस्था तो षटकोणीय है। अब दूसरी, तो ये देखो बी लेयर जो है, बी को क्या किया? पहली के गर्तों में रख दिया, यहाँ जो खाली जगह, क्योंकि बॉल है तो 4 बॉलें चिपकाओ, 6 बॉलें चिपकाओ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ पूरी चिपक गई, खाली जगह तो रहेगी। तो जो अवयवी कण है उनको हमने ठोस गोले माना। तो गोले मतलब स्फेयर, गोल कण है, तो गोल को कैसे भी चिपकाओगे, खाली जगह तो बचेगी, यानी गर्त या अंतराकाश तो बचेंगी, ठीक है। तो पहली परत तो षटकोणीय व्यवस्था, दूसरी कहां है? तो हम कहेंगे पहली के गर्तों में। तीसरी कहां है? तो पहली के, जैसे पहली रखी थी वैसे की वैसे तीसरी रख दी। तो टोटल आप देखोगे कि मिडल लेयर, मध्य परत का जो एक गोला है, वो कुल 12 कणों को टच करता है। तो 12 कणों को टच करेगा तो समन्वयी संख्या 12, क्योंकि 3D वाली पैकिंग है, 2D की नहीं है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ये देखो इस तरह से, पहली व्यवस्था तो हो गई षटकोणीय, सेकंड जो है वो दूसरी के गर्तों में, और तीसरी वापस पहली के समान, है ना। पहला हेक्सागन बना दिया, फिर ट्रायंगल, फिर हेक्सागन, तो ये भी है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब देखो यहां कैसे समझेंगे हम इसको, देखो HCP, तो हम कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन में प्रथम परत, प्रथम परत कैसे बनाएंगे? तो प्रथम परत तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी इस तरह से, ये तो गई हमारी प्रथम परत, पहली परत, फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो इसमें मैं कह दूं कि एक पार्टिकल देखो 6 को टच करेगा तो ये हेक्सागन बन रहा है, ये बना दिया A हेक्सागन। अब जो दूसरी परत है वो पहली के गर्त में, तो देखो पहली के गर्त है ना, ट्रायंगल जैसे बन रहे, तो दूसरी परत जो गोलों की है उसे पहली के गर्त में रखना है। तो गर्त में ये होगी सेकेंड लेयर, दूसरी परत, सेकेंड लेयर, दूसरी परत। अब बच्चों तीसरी जो है वो वापस एज इट इज, जैसी पहली परत थी ना वैसी की वैसी तीसरी परत रखनी है। तो तीसरी परत जो है वो भी षटकोणीय निबिड़ संकुलन के रूप में, तो ये हो गई तीसरी परत। तो देखो ए बी व्यवस्था होगी, अगर मैं पहली परत को ए मान लूं, दूसरी पहली के गर्तों में, तो तीसरी तो वापस षटकोणी, चौथी वापस तीसरी के गर्त में। तो इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों की पहली परत षटकोणीय निबिड़ संकुलन
के रूप में होती है। तो ये जो फर्स्ट लेयर है ये गोलों की परत हो गई ए, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। गोलों की दूसरी परत पहली के गर्त में होती है। तो ये आपकी लेयर हो गई बी। और गोलों की तीसरी परत पहली के ठीक ऊपर होती है। तो देखो तीसरी परत पहली के ठीक ऊपर होती है। तो वापस क्या हो गया ए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, देखो बी फिर ए फिर बी फिर ए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं ए बी व्यवस्था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ए बी व्यवस्था। इस व्यवस्था को ए बी व्यवस्था अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मध्य परत का जो एक गोला है, मिडल लेयर पार्टिकल, वो कुल 12 गोलों को टच करेगा। तो अगर मध्य परत का एक गोला 12 कणों को, जैसे देखो ये अंतराकाश है, यहां देखो ये ऑरेंज कलर का पार्टिकल है, तो ये इधर 6 को टच कर रहा है एग्जैक्टली। अब ऊपर तो ट्राइंगल है तो 3 को टच करेगा, नीचे भी ट्राइंगल आएगा क्योंकि ये ए है तो ऊपर बी नीचे भी। तो ये मिडिल पार्टिकल, ये जो गोला है अपने आसपास 6 को टच कर रहा है, ऊपर 3 को टच करेगा, नीचे भी 3 को टच करेगा। तो 6 तो खुद के, 3 ऊपर के 9 और 3 नीचे के 12। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि मध्य परत का एक गोला कुल 12 गोलों को टच करता है। मध्य परत का एक गोला कुल 12 गोलों को टच करता है, छूता है। इसलिए समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे समन्वय संख्या 12। और अगर आप इस तरह से पैक करोगे तो कितना परसेंट एरिया पैक हो जाएगा? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस व्यवस्था में जो संकुलन दक्षता है वो संकुलन दक्षता है 74%। 74% एरिया जो है वो फुल हो जाएगा। तो रिक्त स्थान कितना होगा? तो हम कहेंगे रिक्त स्थान जो होगा वो होगा 26%। तो ये है षटकोणीय निबिड़ संकुलन 3D के अंदर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अरेंजमेंट है वो है घनीय निबिड़ संकुलन। तो देखो ये तो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें देखो ये गोलों की पहली परत है ए, अब दूसरी जो है वो पहली के गर्त में, देखो ए दिख रहा है आपको, बीच वाली बॉल 6 बॉलों को टच कर रही है और षटकोण बनेगा, अगर इनको मिलाएंगे तो षटकोण बन जाएगा। तो ए, अब बीच वाली ये दूसरी परत जो है जो वॉयलेट कलर की है ये बी, और तीसरी परत वापस देखो ए, फिर क्या हो गया बी। तो ये ए बी व्यवस्था है। अब क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यानी कि घनीय निबिड़ संकुलन। अब बच्चों घनीय निबिड़ संकुलन देख के तुम्हें लग रहा होगा ये ए बी नहीं है, ये व्यवस्था कैसी है? एबीसी प्रकार की व्यवस्था है। यानी पहली परत देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो ए आपको ध्यान से नहीं दिख रहा, चलो सी की बात करें तो सी देखो षटकोणीय है, मध्य परत बीच का जो गोला है वो 6 को टच कर रहा है, तो सी यानी कि षटकोणीय। अब जो बी है ये ग्रीन वाला, ये पहली के गर्तों में है, तो ठीक है। लेकिन अब जो तीसरी है देखो वो फर्स्ट और थर्ड का अलाइनमेंट सेम नहीं है, देखो थोड़ा बाहर जा रहा है ना, ये अंदर की तरफ है, लेकिन इससे भी मैच नहीं कर रहा, इससे भी थोड़ा इधर सरक रहा है। तो पहली परत षटकोणीय निबिड़ संकुलन, दूसरी पहली के गर्तों में और तीसरी दूसरी के गर्तों में, यानी सब गड़बड़ हो रहा है। पहली षटकोणीय निबिड़ संकुलन, दूसरी परत पहली के गर्तों में और तीसरी दूसरी के गर्तों में, तो होगा वही मध्य परत का एक गोला कुल 12 गोलों को टच करेगा, तो समन्वय संख्या 12। पैकिंग, तो पैकिंग भी इतनी रहेगी, 74% स्थान आपका पैक हो जाएगा। तो फिर चेंज क्या आया? तो हम कहेंगे ये व्यवस्था ए बी थी, लेकिन ये व्यवस्था क्या है? एबीसी व्यवस्था। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों?
तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में गोलों की पहली परत, तो देखो पहली परत जो है वो षटकोणीय निबिड़ संकुल, ये तो आपकी हो गई पहली परत यानी षटकोणीय निबिड़ संकुल। अब जो दूसरी परत है, तो देखो जिसके जो क्या बोलते हैं अंतराकाश है वो ट्रायंगल बनेंगे, तो दूसरी परत जो होगी वो पहली के गर्तों, तो ये हो गई दूसरी परत। अब तीसरी जो बनाओगे वो दूसरी के गर्तों में, तो देखो ये ट्रायंगल उल्टा है ना, तो तीसरी परत ऐसे बनानी है, उल्टा ट्रायंगल, ये तो ये आपकी हो गई तीसरी परत। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन। पहली परत तो हम कहेंगे षटकोणीय व्यवस्था, गोलों की पहली परत की व्यवस्था षटकोणीय व्यवस्था होती है। दूसरी परत तो हम कहेंगे दूसरी परत पहली के गर्तों में, पहली परत के गर्तों में रखी जाती है। अब तीसरी परत तो हम कहेंगे तो दूसरी के गर्तों में रखते हैं। दूसरी के गर्तों में, मतलब तीनों परतें अलग अलग आ गई। अब चौथी तो वापस वही षटकोणी, तो गोलों की पहली परत तो है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। तो ये जो व्यवस्था है ये है एबीसी व्यवस्था, एबीसी व्यवस्था। बनाओगे कैसे इसको देखो, पहली परत तो आप षटकोणीय व्यवस्था बना दो, ये हो गई पहली परत ए। सेकेंड कैसे बनाओगे, तो फर्स्ट के डिप्रेशन में, तो ये सेकेंड लेयर हो गई बी। थर्ड कैसे बनाओगे, तो सेकेंड के डिप्रेशन में, तो ये थर्ड हो गई सी। तो ये व्यवस्था कैसी है, तो हम कहेंगे ये एबीसी व्यवस्था। अब देखो अगर मैं ये ए के बीच में जो बॉल रखी हुई है तो वो इन 6 को टच करेगी, तो ए के चारों तरफ तो हो गए 6, अगर यहाँ कोई बॉल रख दूं या कोई कण रख दूं तो वो 6 को टच करेगी। अब ए के नीचे तो बी आएगी है ना, तो ये इन 3 को टच करेगी, और ए के ऊपर सी आएगा क्योंकि ए बी सी वापस क्या आएगा ए, तो ए के ऊपर क्या मिलेगा सी मिलेगा, और ए के नीचे क्या मिलेगा बी, तीनों अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ 6 को टच करेगा, ऊपर 3 को टच करेगा और नीचे भी 3 को टच करेगा। तो मध्य परत का एक गोला 6 खुद के, 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल 12 गोलों को छूता है। तो यहां पे आपको बताना है समन्वयी संख्या, तो समन्वयी संख्या जो है वो हो गई 12। ठीक है, तो समन्वयी संख्या 12 और पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता, तो बच्चों यहां पे संकुलन दक्षता कितनी है, तो हम कहेंगे 74% एरिया पैक हो जाएगा। तो खाली कितना रहेगा, तो हम कहेंगे रिक्त स्थान जो है वो रिक्त स्थान बनेगा 26%। क्लियर, तो इस व्यवस्था को कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुल। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने हर तरह की पैकिंग को पढ़ा है। क्रिस्टल में कौन कौन सी पैकिंग पॉसिबल है, 1D 2D 3D। तो देखो अगर मैंने एक लेयर बनाई तो ये पैकिंग है 1D, फिर अगर 2 लेयर बनाई तो 2D। अब 2 में भी अगर मैं एक सीध में बनाती हूं तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन, और हर दूसरी परत पहली के गर्तों में है तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन, क्योंकि एक पार्टिकल मध्य परत का एक गोला 6 को टच करता है और 6 के सेंटर केंद्र को मिलाने पे षटकोण बनता है। जबकि यहां पे क्या था,
मध्य परत का एक गोला 4 कणों को टच करता है और उनके केंद्र को मिलाने पे वर्ग बनता है, तो वर्ग बनता है तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन, और षटकोण बनता है तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो ये 2D की पैकिंग है। अब 3D में हमने क्या देखा बच्चों, तो 3D में देखो इस तरह से है ना, आपने पहली परत वो रखी, दूसरी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, तो देखो बिल्कुल दूर दूर तक ऐसी व्यवस्था दिखेगी, ए व्यवस्था। तो ये है वर्गाकार निबिड़ संकुलन 3D के अंदर। फिर इस प्रकार की व्यवस्था एक बार और पॉसिबल थी, इस तरह से पहली परत वर्गाकार, फिर खिसक क्यों गई, क्योंकि बीच में दूसरी बॉल डाल दी है ना, तो पहली परत थोड़ी सी हिल गई, थोड़े पार्टिकल्स दूर हो गए, तो पहली के गर्त में दूसरी और पहली के ठीक ऊपर तीसरी, यानी सैंडविच बन गया। तो इस प्रकार की पैकिंग को कहते हैं BCC, है ना, काय केंद्रित निबिड़ संकुलन। समन्वय संख्या इसमें आपको पता है 8, संकुलन दक्षता 68%। फिर 3D में हमारे पास एक और पैकिंग थी, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। 2 प्रकार से हो सकता था, एक तो HCP और एक घनीय निबिड़ संकुलन। तो HCP यानी AB प्रकार की व्यवस्था। आप देखो पहली और तीसरी, पहली A बनाई ब्लू, तीसरी भी A बनाई ब्लू, फिर दूसरी और चौथी ऑरेंज BB, तो AB व्यवस्था। फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो अगर सारे कण एक ही है तो भी देखो पहली षटकोणीय, दूसरी पहली के गर्तों में, पहली और तीसरी सेम है, फिर चौथी वापस तीसरी के गर्तों में, तो AB व्यवस्था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर हमने क्या देखा, घनीय निबिड़ संकुलन, ये आपकी षटकोणीय हो गई। थर्ड है आपके पास घनीय निबिड़ संकुलन, ABC व्यवस्था। ये जो पैकिंग है आपके पास ABC पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन, ये रहा ABC व्यवस्था। अब चाहे षटकोणीय हो चाहे घनीय हो, दोनों की समन्वय संख्या 12, दोनों की संकुलन दक्षता 74% 74%, और दोनों का रिक्त स्थान कितना है, तो हम कहेंगे 26%। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था कि क्रिस्टल जालक में यदि अवयवी कणों को ठोस गोले मान लिया जाए तो ठोस गोले कितनी प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, चाहे 1D हो, 2D हो या 3D हो। तो हमने पढ़ा 3D में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं संभव हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पैकिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी लिख कर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए